नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मूननाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मेरा आज का जो विषय है वो है बेंजामिन नेतान्याहू अर्थात इज़राइल का जो पीएम, उनका जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट की विषय में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। बेंजामिन नेतान्याहू बहुत ही प्रसिद्ध एवं जाने माने प्राइम मिनिस्टर है इजराइल राष्ट्र का, और बहुत दिन से, बहुत लंबे समय से 15 साल से बेसी, 15 साल से ज़्यादा इजराइल का प्राइम मिनिस्टर रहा। तो उनका जन्म कुंडली देखा जाए तो लग्न जो है वृश्चिक लग्न, और लग्न में शुक्र ग्रह बैठा है। लग्न की तृतीय भाव मकर राशि, मकर राशि में गुरु नीच होके बैठा है। पंचम भाव मीन राशि, मीन राशि में राहु बैठा है। और दसम भाव सिंह राशि, सिंह राशि में दो ग्रह शनि एवं मंगल स्थित है। और 11 भाव मतलब 11th हाउस, 11th हाउस में तीन ग्रहों चंद्रमा, बुध एवं केतु बैठा है। और द्वादश भाव तुला राशि, तुला राशि में सूर्य नीच होके बैठा है। तो दोस्तों, ये था बेंजामिन नेतान्याहू का जन्म कुंडली। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 21 अक्टूबर 1949। टाइम ऑफ बर्थ है 9:30 AM। और प्लेस ऑफ बर्थ जेरूसलम, इज़राइल। उनका जन्म अमावस्या तिथि में हुआ, और जन्म जो नक्षत्र है वो है चित्र नक्षत्र। शुक्रवार को उनका जन्म हुआ। और देखिए, उनका जो जन्म कुंडली में लग्न जो है वह है वृश्चिक लग्न, और लग्न में शुक्र बैठा है। और राशि जो है वह है कन्या राशि। तो कालपुरुष राशि चक्र का भाव देखा जाए तो कालपुरुष राशि चक्र का छठे भाव 6th हाउस जो है कन्या राशि। तो कन्या राशि जो छठे भाव है वो शत्रु के घर है, उसके साथ बीमारी का घर भी है। इसके साथ देखिए अष्टम भाव वृश्चिक राशि, जो बेंजामिन नेतान्याहू का जन्म लग्न है वो है वृश्चिक लग्न अर्थात वृश्चिक राशि, जो कालपुरुष राशि चक्र की अष्टम भाव अर्थात 8th हाउस है। अष्टम भाव से बाधा विपत्ति, संघर्ष, लड़ाई और बड़ा बड़ा बीमारी, ये सब देखा जाता है। इसके अलावा वृश्चिक राशि जो है मंगल की राशि है। मंगल युद्ध विग्रह अर्थात वार फाइट, मिलिट्री सर्विस इन मिलिट्री, और ये सब इंटेलिजेंस दफ्तर में काम करना, मिलिट्री दफ्तर में काम करना, सेना में काम करना, पुलिस में काम करना, और सर्जरी, बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर सर्जरी होना, ये सब दर्शाते हैं। तो यह देखिए, जो उनका ग्रह देखा जाए तो लग्न में बेंजामिन नेतान्याहू का जो जन्म कुंडली है उनका ये विशेषत्व है कि लग्न में एक नैसर्गिक सुग्रह, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट
शुक्र बैठा है। और राशि जो है, जो कन्या राशि है, और चंद्रमा कन्या राशि में उच्च का बुध के साथ बैठा हुआ है। अर्थात बुध भी एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, नैसर्गिक शुभ ग्रह बुध के साथ, लग्न नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्र के साथ, और सूर्य दो नैसर्गिक शुभ ग्रह बुध एवं शुक्र की बीच में अर्थात मध्य में है। तो यह देखा जाए लग्न भी बलवान हो गया शुभ ग्रह की बैठने की वजह से, नैसर्गिक शुभ ग्रह नेचुरल बेनिफिक बैठने की वजह से। चंद्रमा भी बुध के साथ नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, और सूर्य दो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट बुध एवं शुक्र के बीच में या मध्य में होने की वजह से सूर्य भी शक्तिशाली हो गया। बाकी सूर्य नीच का है, लेकिन दो शुभ ग्रहों के बीच में बैठने की वजह से बहुत ही अच्छा या शुभ फल दिया। इसी कारण उनको जिंदगी में बहुत सारे अर्थात मान सम्मान, जस, प्रतिष्ठा और जान पहचान जो भी कुछ है, पावर, सब कुछ मिला। इसके अलावा देखिए लग्नेश जो है, लग्नेश मंगल दसम भाव में बैठा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जन्म लग्न हो, कोई भी जन्म लग्न में जाता हुआ व्यक्ति का लग्नेश अगर दसम भाव में बैठता है तो जातक अपने पढ़ाई के समय अर्थात जब उसका एकेडमिक पढ़ाई चलता है या एजुकेशन का जो पर्व चलता है उस समय बहुत ही अच्छा रिजल्ट करता है और बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलता है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स बहुत अच्छा रहता है और पढ़ाई में बहुत ही मान सम्मान या उन्नति करता है। तो ये भी देखिए उन्होंने भी यूएस अर्थात अमेरिका में जाके मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एक आर्किटेक्चर का कोर्स भी किया और आर्किटेक्चर का डिग्री कोर्स एवं बाद में वहाँ से मैनेजमेंट का कोर्स भी किया एवं बहुत ही उसके साथ साथ उन्होंने देश के लिए मतलब जब पढ़ाई कर रहे थे उसी समय 2 डिग्री एक साथ कर रहे थे एवं देश के लिए विदेशी जो शत्रु है उसके साथ युद्ध में शामिल हुए थे। मतलब बहुत ही प्रेसेंस या धैर्य एवं श्रम ये सब का परिचय दिया था। इसका वजह ये है मंगल, वृश्चिक लग्न के अधिपति या लग्नेश मंगल है। मंगल जातक को बहुत ही श्रम या परिश्रम करने का क्षमता या क्षमता भी देते हैं। और लग्नेश मंगल दसम भाव में कर्म के भाव में सिंह राशि राज राशि है अर्थात रॉयल प्लैनेट का घर है। रॉयल प्लैनेट के घर में लग्नेश मंगल शनि के साथ बैठा है। कोई भी जातक का अगर ऐसे ही वृश्चिक लग्न में जो जातक होते हैं बहुत पति हिंसा परायण या प्रतिशोध स्पृहा उनके अंदर बहुत रहता है। अगर उसके साथ कोई पंगा लेता है तो उसका वो प्रतिशोध अवश्य ही लेता है, रिवेंज। ऐसे ही वृश्चिक लग्न में हमारे देश का भारतवर्ष का प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्म लग्न है। तो नरेंद्र मोदी भी बहुत ही रिवेंजफुल और प्रतिशोध स्पृहा और जो हमारे देश के साथ कमंगा लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है। ऐसे ही बेंजामिन नेतन्याहू का भी हॉरोस्कोप में है। उसके अलावा शनि कर्म का कारक ग्रह सिंह राशि एक राज ग्रह की राज जो ग्रह है रॉयल प्लैनेट की राशि में है। तो लग्नेश रॉयल प्लैनेट की घर में सिंह राशि में दसम भाव में बैठा है। और लग्नेश मंगल जब दसम भाव में बैठता है उसको दिक्बल अर्थात डायरेक्शनल
स्ट्रेंथ मिलता है। और शनि एवं मंगल दोनों का ग्रहों का योग जो है जातक को बहुत विवाद प्रिय अर्थात कलह प्रिय युद्ध प्रवृत्ति उनके अंदर बहुत रहते हैं और युद्ध में और विवाद में और कलह में व्यस्त रहते हैं। तो सबको पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की प्रधानमंत्री होने की वजह से एवं अपने देश की सुरक्षा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की वजह से जो पार्श्ववर्ती इस्लामिक राष्ट्र है तो विशेष रूप से पार्श्ववर्ती जो इस्लामिक राष्ट्र है उसके साथ बहुत युद्ध हुआ है। विशेष रूप से पैलेस्टाइन, गाजा, हमास, हिजबुल्ला और हुती, लेबनान, अभी ईरान के साथ युद्ध चल रहा है। तो इस सभी युद्ध में उनका बहुत बड़ा भूमिका है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री होने की वजह से उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और देखिए वृश्चिक लग्न अगर स्वास्थ्य के बारे में कहा जाए बेंजामिन नेतन्याहू ऐसे तो देखिए वृश्चिक लग्न जो है स्थिर लग्न और चंद्रमा भी द्विस्वभाव राशि कन्या राशि में बैठा है और मृत्यु का कारक ग्रह शनि सिंह राशि और स्थिर राशि में बैठा है और अष्टम भाव के अधिपति बुध द्विस्वभाव राशि में बैठा है। ये सब कारण की वजह से एवं लग्न में शुक्र के अलावा और कोई दूसरा ग्रह नहीं होने के वजह से एवं सूर्य नीच का है तो परंतु दो शुभ ग्रह के बीच में बैठने की वजह से उनका अल्पायु का योग था। लेकिन लग्न जो केंद्र है उसमें शुक्र बैठा है और सूर्य दो शुभ ग्रह के बीच में बैठने की वजह से और चंद्रमा उच्च का बुध के साथ जुड़ने की वजह से अभी तक उनका आयु है। लेकिन उनका स्वास्थ्य के बारे में बहुत बार उनको स्वास्थ्य हानि हुआ और बीमारी का सामना करना पड़ा। उनका हार्ट का प्रॉब्लम हुआ और उस बार एक बार पेसमेकर पेसमेकर लगाना पड़ा। इसका कारण है सूर्य से हृदय या हार्ट को देखा जाता है। सूर्य द्वादश भाव में नीच राशि में बैठा है और सिंह राशि कालपुरुष राशि चक्र का जो पंचम भाव सिंह राशि से भी हार्ट या हृदय को देखा जाता है। तो सिंह राशि में दो पाप ग्रह शनि एवं मंगल बैठा है तो इसलिए हार्ट का प्रॉब्लम है। इसके साथ और एक भी कारण है लग्न की चतुर्थ भाव वृश्चिक लग्न की चतुर्थ भाव कुंभ राशि में दो पाप ग्रह शनि एवं मंगल का दृष्टि है तो चतुर्थ भाव से हार्ट या हृदय यंत्र को देखा जाता है। तो इसके कारण उनका हृदय या हार्ट का समस्या हुआ और पेसमेकर बैठाना पड़ा। और इसके अलावा वृश्चिक लग्न जो कालपुरुष राशि चक्र का अष्टम भाव होने की वजह से एक बार हार्निया ऑपरेशन हुआ। मंगल भी शनि का साथ और पाप ग्रह के जो राशि सिंह राशि में बैठा है तो ये सब कारण उनके ये सब हुआ। और देखिए अच्छा जो योग है इसके अलावा अच्छा योग ये भी है कि सेकंड हाउस जहाँ से धन सम्मान स्पीच पावर वाक्पटुता जिसको कहते हैं वाक्पटुता अर्थात बोलने का क्षमता तो देखा जाता है। ये दो शुभ ग्रह के बीच में बृहस्पति मतलब गुरु एवं शुक्र के बीच में बैठा है क्योंकि लग्न में शुक्र है और तृतीय भाव में गुरु है। इसके साथ ही अष्टम भाव भी गुरु की एवं शुक्र की दृष्टि की मध्य में है क्योंकि लग्न में बैठा हुआ शुक्र सप्तम भाव को देख रहा है और तृतीय भाव में बैठा हुआ गुरु नवम भाव को देख रहा है। मतलब सप्तम एवं नवम भाव शुभ ग्रह की दृष्टि में है तो दो शुभ ग्रह की मतलब सप्तम एवं नवम के बीच या मध्य में अष्टम भाव है। अष्टम से मृत्यु देखा जाता है तो मृत्यु भाव दो शुभ ग्रह की दृष्टि की मध्य में होने की वजह से उनका आयु इतना खराब नहीं हुआ। अभी उनका उम्र जो है आयु
70 ईयर्स चल रहा है। नहीं तो लग्न, स्थिर लग्न में मृत्यु का कारक ग्रह स्थिर राशि में, और सूर्य जो नीच के होने की वजह से चंद्रमा केतु के साथ एवं शत्रु ग्रह बुध के साथ बैठने की वजह से उनका बहुत ही अल्पायु योग था। इसके अलावा और भी कहा जाए, उनका जो एक भाई जो उनका बड़ा भाई भी था। ऐसे तो भातृका कारक या भाई का कारक ग्रह मंगल है। मंगल शनि के साथ एक पाप ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है, एक पाप ग्रह की राशि सिंह राशि में, जिसके कारण कम उम्र में उनका एक भाई का या एक दादा की भी मृत्यु हुआ। तो दादा जो है वो एकादश भाव या एकादश भाव कन्या राशि के अधिपति बुध अपने शत्रु ग्रह चंद्रमा के साथ बैठा है एवं केतु के साथ बैठा है, एक पाप ग्रह केतु के साथ बैठा है, जिसके कारण उनका जो एक एल्डर ब्रदर थे, बड़े भाई थे, उनका बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हुए थे। और देखिए अमावस्या तिथि में जिसका भी जन्म होता है वो आग लगा देता है, क्योंकि अमावस्या तिथि में हनुमान जी का भी जन्म तिथि है। अमावस्या तिथि हनुमान जी का जन्म तिथि है। तो सबको पता है कि हनुमान जी लंका को दहन कर दिया था, लंका को जला दिया था। ऐसे ही अमावस्या तिथि में जन्म लिया बेंजामिन नेतन्याहू पूर्व जो नेबर या प्रतिवेशी राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, सबको जला के खाक कर रहा है और अपने देश को सुरक्षा और मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी दिला रहा है, सुरक्षित कर रहा है। इसके अलावा चित्रा नक्षत्र में जन्म, चित्रा नक्षत्र का जो देवता है वो है विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा कोई नया निर्माण का कारक ग्रह है। तो सबको पता है 17 साल से बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल का प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से इजराइल का जो नया इजराइल एक उन्नत, एक आधुनिक, एक सर्व भाव से परिपुष्ट, सर्व दिशा से परिपुष्ट जो एक आधुनिक राष्ट्र इजराइल का रूप उन्होंने दिया एवं बहुत सारे नया निर्माण कार्य किया और नए इजराइल का निर्माण उन्होंने किया है। तो ये है चित्रा नक्षत्र का जो देवता है वो है विश्वकर्मा नक्षत्र में उनका जन्म होने के वजह से। इसके अलावा चित्रा नक्षत्र का जो जो चित्रा नक्षत्र का ग्रह है मंगल, और मंगल भी बल, पराक्रम, साहस और मिलिट्री सर्विस, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट जब इजराइल डिफेंस जो फोर्स है, इजराइल डिफेंस फोर्स में बहुत दिन उन्होंने सर्विस किया था, मिलिट्री में ज्वाइन किया। बाद में यूएस का एक कंपनी में नौकरी भी किया। तो मतलब मंगल उनको बहुत चालित किया, उनको ड्राइव किया, और जिसके वजह से उन्होंने मिलिट्री में सर्विस दिया, देश का प्रधानमंत्री भी बन गया। 10वें भाव में मंगल बैठने की वजह से सिंह राशि में। और भाग्य भाव देखिए तो अच्छा ही है, क्योंकि भाग्य भाव में कर्क राशि का अधिपति नवमपति व नवमेश चंद्रमा उच्च का बुध के साथ 11 भाव में बैठा है। जब नवमपति 11 भाव में बैठता है तो बहुत ही अच्छा फल देता है। और यह देखिए नवमेश चंद्रमा बुध के साथ, उच्च बुध के साथ बैठा है, तो अवश्य ही अच्छा फल देगा। बाकी ही बुध और चंद्रमा में दोस्ती या मित्रता नहीं है, और नवम भाव में गुरु का दृष्टि भी है। अब देखा जाए तो उनका इसका अलावा भी नवम भाव में गुरु का दृष्टि है और 11 भाव में भी इस गुरु का दृष्टि है। और उनका अगर
पर्सनल लाइफ देखा जाए तो पर्सनल लाइफ में उनका जो सप्तमेश एवं द्वादश भाव के अधिपति द्वादशेश अर्थात द्वादश भाव का अधिपति एवं सप्तम भाव के अधिपति शुक्र लग्न में बैठा है। कोई भी व्यक्ति का सप्तम भाव का अधिपति जो लग्न में बैठता है, विशेष रूप से अगर सप्तम भाव के अधिपति शुक्र लग्नों में बैठता है और द्वादश से भी सज्जा सुख या बेड प्लेजर काम सुख ये सब भी देखा जाता है, क्योंकि सप्तम और द्वादश भाव में सिमिलैरिटी है और उसमें दोनों ही काम भाव को सज्जा सुख या सेक्स प्लेजर जो है, बेड प्लेजर जो है, उसको दर्शाते हैं। तो इसके वजह से सप्तम भाव के अधिपति शुक्र एवं द्वादश भाव के अधिपति शुक्र लग्न में बैठने की वजह से एक से ज़्यादा शादी उनका हुआ और बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अर्थात विवाह बहिर्भूत संपर्क बहुत सारी नारी के साथ उनका था। और देखिए पंचम भाव में राहु, पंचम भाव में जब राहु बैठता है तो जातक का जो पढ़ाई कोई टेक्नोलॉजी में होता है, कोई टेक्नोलॉजी आईटी का स्टूडेंट होता है, तो यह देखिए उन्होंने MIT US का MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में उन्होंने आर्किटेक्चर का डिग्री किया। और भी कारण है उसका, उनका जो शरीर इतना अच्छा नहीं था। मैंने बोला कि वृश्चिक लग्न में जन्म और चंद्रमा भी कन्या राशि में कालपुरुष राशि चक्र छठे भाव में बैठा है। इसके अलावा मंगल भी शनि के साथ जुड़ा हुआ है, लग्नेश मंगल शनि के साथ जुड़ा है। मंगल भी स्कंध को दर्शाता है, तो उनका स्कंध में या कांध में उनका एक बार बीमार हुआ था। तो ये सब बीमारी का वजह उनका इस वृश्चिक लग्न है और छठे भाव में चंद्रमा कालपुरुष राशि चक्र के छठे भाव कन्या राशि में चंद्रमा बैठने की वजह से एवं लग्नेश शनि का साथ पाप ग्रह की राशि सिंह राशि में बैठने की वजह से है। इसके अलावा मूत्राशय सप्तम भाव कालपुरुष राशि चक्र का सप्तम भाव जो है सूर्य नीच का होने की सप्तम भाव में तुला राशि में नीच होने की वजह से सप्तम भाव तुला राशि, जहाँ से मूत्राशय मूत्रनाली ये सब देखा जाता है। और इसके अलावा अष्टम भाव वृश्चिक राशि एक जल राशि है और शुक्र भी जल राशि में बैठा है। शुक्र से भी मूत्राशय मूत्रनाली ये सब देखा जाता है। तो इसके वजह से उनका जो मूत्र नाली में उनका बीमारी हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था एक बार बहुत बड़ा। तो ये सब है। और द्वितीय एवं पंचम भाव के अधिपति गुरु, द्वितीय एवं पंचम भाव, द्वितीय भाव से भी और पंचम भाव से कवि लेखक अर्थात राइटिंग स्किल, इसके अलावा थर्ड हाउस से भी तृतीय भाव से भी राइटिंग स्किल लिखने का क्षमता एवं बुध से भी लिखने का क्षमता, बुध उच्च होकर बैठा है 11 भाव में। और द्वितीय एवं पंचम भाव दोनों भाव ही विद्वान बुद्धिमत्ता को दर्शाता है और कवि भाव लेखक भाव को दर्शाता है। तो द्वितीय एवं पंचम भाव के अधिपति गुरु तृतीय भाव से लेखा जोखा देखा जाता है, मतलब राइटिंग स्किल देखा जाता है। उसमें बैठने की वजह से बहुत सारे किताब या ग्रंथ या प्रबंध इजराइल का PM वर्तमान प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा है। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास था। और भी बहुत सारे विषय उनका ये कुंडली से डिस्कस किया जा सकता है, विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसलिए मैंने यही स्टॉप देता हूँ। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास अगर आप लोग का अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।